हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। देखिए, आप लोगों को समय से वीडियो नहीं दी जा रही है, इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है और तबीयत भी बड़ा दिक्कत है और ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा वीडियो का मामला है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि स्टॉप ही हो गया है। लेकिन कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए टॉप 50 क्वेश्चन रिवीजन क्लास वापस आ गई है। शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि मगरमच्छों में प्रकोष्ठ हृदय होते हैं, यानी मगरमच्छों में कितने हृदय होते हैं। सीधा सीधा हृदय के जो भाग होते हैं कितने होते हैं, इसमें से आपको बताना है। तो इसी हम 4 होता है, ठीक है। प्रकोष्ठीय हृदय कितने होते हैं? 4। 4 मतलब ऐसे रहता है जो, ठीक है, 4 भागों में बटा रहता है। तो मगरमच्छों में प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं 4। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले साइंस रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करता है। तो सभी लोग जानते हैं यकृत में यूरिया का स्राव होता है और पित्तरस का भी स्राव होता है, ठीक है। पित्तरस का भी आपका और यूरिया का भी, ये आपके यकृत से इसका स्राव होता है। तो पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करता है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आहार नली के किस भाग में वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो वसा का पूर्ण पाचन, वसा का पूर्ण पाचन भी आपका होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आहार नली के छोटी आंत के आंत में वसा का पूर्ण पाचन होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस में होता है। तो किस में होता है? छोटी आंत में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो मानव रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है, इसमें आयरन की मात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और ये आपसे पूछता है कि रक्त में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो आपके आयरन की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो साथियों, रक्त परिसंचरण की यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी खोज की गई थी विलियम हार्वे द्वारा। ये बात याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग है, यानी मनुष्य में जो नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है क्या होता है, किस रूप में होता है। तो इसका बताना है आपको। तो यूरिया, ठीक है। नाइट्रोजन जो यूरिया के रूप में निकाला जाता है मनुष्य के द्वारा, ठीक है, मूत्र त्याग द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। उसमें 95% से अधिक आपका जल होता है, बाकी आपका यूरिया होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है। तो मीबोमियन ग्रंथि, जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन आए मीबोमियन ग्रंथि की, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आँख। जो मीबोमियन ग्रंथि होती है ये हमारे आँख में स्थित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। मीबोमियन ग्रंथि आपके आँख में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये आपके नई दिल्ली में ही स्थित है। ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही ये चीज़ें शुरू की गई थी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यकारी संस्था है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। अब देखिए, राष्ट्रीय डोप परीक्षण जो खिलाड़ियों के ब्लड टेस्ट से सैंपल लिए के टेस्ट किया जाता है, क्या ये कोई नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं कर रहे हैं या ड्रग्स वगैरह का सेवन नहीं कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय डोप जो परीक्षण प्रयोगशाला है ये आपके नई दिल्ली में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए, बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आ सकता है, क्योंकि बिना पंखा कूलर का ये वीडियो शूट नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल संग्रहालय आपका कहाँ पे स्थित है। तो भारतीय रेल संग्रहालय ये आपके दिल्ली में ये भी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपके दिल्ली में स्थित है। साथियों, वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मत करिएगा आपके ऊपर है, लेकिन वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि हौसला बढ़ता है कि हाँ भाई इतने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक सभी लोग जानते हैं 1930 में जो दांडी यात्रा हुई थी गांधी जी के द्वारा, तो इस दांडी में ही स्थित है। तो दांडी कहाँ पड़ता है? आपके गुजरात में।
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक आपके गुजरात के दांडी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है घूम मठ में स्थित है, यानी यहाँ पे सीधा सीधा कह रहा है कि घूम मठ किस राज्य में स्थित है। तो साथियों घूम मठ की बात करेंगे तो ये आपके असम के दार्जिलिंग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो देखिए अमार सोनार बांग्ला और भारत का जनगण मनगढ़, ठीक है, जनमनगढ़, ये जो आपके राष्ट्रगान है ये लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। यानी भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का जो जनगण मन जो राष्ट्रगान है ये लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। अमार सोनार बांग्ला और जनमनगढ़ अधिनायक जो है भारत भाग्य विधाता, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है इंजीनियर श्रीधरन को। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का मेट्रो मैन इंजीनियर श्रीधरन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लूसी बोली आपके किस राज्य में बोली जाती है? यहाँ लूसी बोली की बात की गई है, तो लूसी बोली आपकी बोली जाती है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो साथियों बचपन बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक थे, देखिए अब यहाँ पे ये समझेंगे कि पेड़ पौधे बचाओ, तो वो तो आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी थे चिपको आंदोलन से संबंधित, लेकिन यहाँ पे बचपन बचाओ आंदोलन की बात की गई है तो ये हो जाएंगे आपके कैलाश सत्यार्थी। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भारत के शांति के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो म्यांमार के जो लोग हैं वर्मा जिसको बोला जाता है ये बौद्धिस्ट हैं, यानी बौद्ध धर्म के काफ़ी ज़्यादा अनुयायी आपके म्यांमार में मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान आपके पटियाला में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? मंदारिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पड़ोसी देश की भाषा है जिसका नाम है चीन। देखिए चीन में मंदारिन भाषा बोली जाती है, ठीक है, बहुत लोग जो जानते हैं कि चीनी बोली जाती है, तो चीनी ठीक है बोली जाती है, लेकिन इसका एक नाम है मंदारिन जो चीन में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो हिंगलाज माता मंदिर ये आपके भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करिएगा जानकारी के हिसाब से भी और एग्जाम के हिसाब से भी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिंगलाज माता मंदिर भारत के किस पड़ोसी देश के पास स्थित है? तो ये आपके पाकिस्तान देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को ये मिला था, भारत में ये प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1913 में मिला था, किसको मिला था? तो ये मिला था आपको साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। फिर 1930 में मिला था आपको सीवी रमन विज्ञान के क्षेत्र में, अरविंद गोविंद खुराना को, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को, अमर्त्य सेन को, ऐसे और भी व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसमें से सदिश राशि हो जाएगी आपकी कोणीय संवेग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे ये मुगल दरबार में आए थे, उस समय शासन था आपके जहांगीर का, तो इसके शासनकाल में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? टॉप 50 क्वेश्चन देखना है, ठीक है, साथ में जुड़ जाइएगा दोस्तों। शाम को 7 बजे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल कमर कस लीजिए, आपको वर्दी लेके रहना है। तो गणेश महोत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अथक प्रयासों से महाराष्ट्र राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो इनका नाम याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय सुधार संघ की यहाँ पे बात की गई है, तो इसके 1870 में कौन थे? केशव चंद्र सेन जी थे।
केशव चंद्र सेन ने 1870 में भारतीय सुधार संघ का स्थापना किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सीधा सीधा बात है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? तो 1917 में हुआ था भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चंपारण में। चंपारण पता है आपका बिहार में, ठीक है। बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी ने 1917 में सबसे पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो भारत में बजट व्यवस्था की बात करेंगे तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग इसके शासनकाल में आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ? तो पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में कारगिल का जो युद्ध हुआ था तो 1999 हो जाएगा, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कि एडोल्फ हिटलर का संबंध किस देश से था? तो एडोल्फ हिटलर नाजीवादी जो था ये आपके जर्मनी का तानाशाह था, एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1945 में आत्महत्या किया था। भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारत का संविधान दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत में ये क्या हुआ था कि संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, याद रखिएगा। अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर है, ठीक है, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? तो पूंजी बिलों से संबंधित हो जाएगा आपका अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, क्योंकि जो प्रतिनिधि है वही लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोगों के बीच में से ही चुन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था? तो पंचायत राज अपनाने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपने राज्य में लागू किया। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति इन सभी लोगों का कार्यकाल आपके 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 250। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के लोकसभा में कौन से राज्य में सबसे अधिक सीट है? तो देखिए अभी हाल ही में 1 जून को उत्तर प्रदेश में चुना हुआ पूर्वांचल की तरफ से सीटों में, तो उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 80 सीट हैं लोकसभा की, ठीक है। 80 सीटें हैं लोकसभा की, जो कि सर्वाधिक हैं किसी भी राज्य के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। तो सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के नीचे पिघले हुए पत्थर को कहा जाता है मैग्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा आपका कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर डी, भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन, तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो देखिए जो समुद्र के किनारे तरंग कटाव से बनता है वो होती है आपकी बैरियर या रोध द्वीपीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम बताइए। तो सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों वाला देश है आपका
थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस किस देश की राजधानी है? तो पेरिस सीधा सीधा आपके फ्रांस देश की राजधानी है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ओटावा की राजधानी है? तो ओटावा आपके कनाडा की राजधानी है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा कहा जाता है आपके म्यांमार को, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।